उत्तर प्रदेश के आगरा में चर्चित डीईआई की शोध छात्रा नेहा हत्याकांड में 13 साल बाद भी पीड़िता के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। इस घटना में 15 मार्च 2013 को दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब में एक शोध छात्रा नेहा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने आगरा के साथ साथ पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। आगरा में उस वक्त बच्चे की जुबान पर इस जघन्य अपराध की चर्चा देखी गई और पूरा आगरा अपराधी को फांसी देने की मुखर स्वर में मांग करता दिखाई दिया। आपको बता दें कि इस जघन्य वारदात के बाद इस छात्रा की कार खेलगांव मार्ग पर लावारिस हालत में मिली थी, जबकि की डीईआई लैब का दरवाजा बाहर से बंद था। लैब के अंदर छात्रा का रक्तरंजित शव मिला, जिस पर अपराधी ने पेपर कटर से कई वार किए गए थे। इससे पहले इस सनसनीखेज मामले की जांच आगरा पुलिस ने की थी और इस हत्याकांड में इस शिक्षण संस्थान के एक पदाधिकारी के रिश्तेदार उदय स्वरूप और लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को अपराधी बनाया था। इस हत्याकांड के बाद चहुंओर से पुलिस प्रशासन पर बेहद दबाव के बाद आरोपित उदय स्वरूप और लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को पुलिस ने पकड़ा था। इस जघन्य हत्याकांड की जांच बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी गई। इस हत्याकांड की जांच में मृतक के पिता रिचपाल शर्मा ने तमाम तरह के दबाव के बावजूद निर्भीकता से इस केस को लड़ा। एक सामान्य आदमी की बेटी इसकी हत्या में जहां आरोपित सभी प्रकार से प्रभावशाली रहा हो, वहां यह एक पिता का आत्मबल था जिसने इतने लंबे समय से सशक्त पैरोकारी करते हुए इस हत्याकांड में आरोपित को उसके इस कुकृत्य की कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपनी प्रतिज्ञा जारी रखी। सीबीआई ने गहन जांच में माना और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि की और उदय स्वरूप को आरोपी बनाया गया। इस घटना के 13 साल बाद भी मुकदमा अदालत में चल रहा है और अब तक 250 से ज्यादा तारीखें पड़ चुकी हैं। अभियोजन पक्ष के करीब 50 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होनी है, जिसमें बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किया जाएगा। मृतका के पिता रिचपाल शर्मा ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी देते हुए बताया कि आज मैं जिस लड़ाई को लड़ रहा हूं, यह पूरे आगरा की बेटी की लड़ाई है। मैं अपने सीमित संसाधन और इस मामले में मुझे जो भी लोग नैतिक समर्थन दे रहे हैं, उस शक्ति को प्राप्त करते हुए एक दुर्दांत अपराधी को उसके इस कुकृत्य की सजा दिलाने हेतु आजीवन प्रयास करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं हर सुनवाई के लिए मैं दिल्ली से आगरा आता हूं। उनका कहना है कि न्याय की इस लंबी लड़ाई में भले ही समय लग रहा हो, लेकिन उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और वे अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे। ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क का मानना है कि न्यायालय द्वारा इस मामले में अपराधी को उसके किए की कठोरतम सजा निश्चित मिलेगी। साथ ही ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क आगरा की जनता से अपील करता है, समस्त आगरावासी ईश्वर से प्रार्थना करे कि 13 वर्ष पूर्व हुए इस हत्याकांड में अपराधी को शीघ्र व कठोरतम दंड मिले।